औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने दो मशरती अहकामात ज़िक्र फरमाए, एक यतीम के माल और यतीम की कफ़ालत के बारे में और दूसरा अहद को पूरा करना। फरमाया कि अहद को पूरा करो, अहद के बारे में पूछा जाएगा। अब उसके बाद आयत नंबर 35 शुरू हो रही है और देखते हैं कि आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से और किस मशरती बुराई की तरफ या कौन सा मशरती हुक्म फरमा रहे हैं। फरमाया कि आउफुल कैल, वज़न को पूरा करो। इज़ा क़िल्तुम वज़िनु बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, जब तुम वज़न करने लगो तो वज़न को पूरा करो और माप को पूरा करो, नाप तोल में कमी बेशी ना करो। पूरे पैमाने को, अगर किसी को कोई चीज़ माप के दे रहा है बंदा, तो दो चीज़ें इसमें आती हैं पैमाने के लिए। एक कारोबार का एक बहुत अच्छा एक उसूल बयान किया गया यहाँ, और ये कि जब तुम नाप के दो किसी को तो फिर नाप का पैमाना और होता है और तोल का और होता है, वज़न करना होता है। नापने के लिए अगर किसी को नाप के किसी बर्तन से, किसी पिछले दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे पिछले दौर में उसको कासा या इस तरह के नाम दिए जाते थे। बहरहाल जो भी है, जिस पैमाने से तुम नाप रहे हो उसको भर के नापो। ऐसा ना करो कि कौम शुएब तबाह हुई इसी वजह से कि जब वो किसी को वज़न करके देते थे तो उसमें कमी कर लेते थे, और जब लेते थे तो पूरा लेते थे या ज़्यादा लेने की कोशिश करते थे। तो उस कौम पर बहुत बड़ा अज़ाब आया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। ये जिसको हम इतनी मामूली बात समझ रहे होते हैं, ये बातें इतनी मामूली नहीं होती। और होता क्या है कि इसमें जब हम नाप के दे रहे होते हैं तो बर्तन भर के नाप के ले लिया, और जब देने की बारी आई तो उस बर्तन पे नज़र रखे होते हैं कि ज़रा एक और ना पड़े, ज़रा एक और ना पड़े। और एक ज़रा, एक चुटकी, एक मुट्ठी ज़्यादा पड़ जाने से कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और वो आपकी तरफ से चला जाए तो आपका कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन फ़ायदा वो ज़रूर दे देगा कि जब जाएगा वो। तो एक तो ये बहुत आसान उसूल है लेन देन का, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है दूसरा, और हुक्म है तो उस हुक्म को पूरा करने के बदले में ये उस ज़ात का हुक्म है कि यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, जिसका वादा है कि वो बंदों को बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। सो वो अगर बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ दे रहा है और आप किसी से लेके पूरा आ रहे हैं और देने में कमी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो नाराज़ होगा सॉरी। और जब वो नाराज़ होगा तो फिर अनजाने और गैर महसूस तौर पे आपके कारोबार में, या आप अगर घरेलू लेन देन औरतें करती हैं तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला कमी डाल देगा और इस तरह कमी पड़ेगी उस कमाल में, उस घर के माल में या लेन देन में, कि आपको महसूस तक नहीं होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप देने में थोड़ा ज़्यादा दे दें, शादगी का मुज़ाहरा कर लेंगे, तो आपको दो सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा है। अगर आपको तसल्ली चाहिए, देख के लेना चाहते हैं, तो देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला कहीं और से आपका इंतज़ाम कर लेगा। और अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं और आप देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, होना भी ऐसा चाहिए कि जहाँ हम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा कर रहे हैं वहाँ उसका रिज़ल्ट हमें फ़ौरी देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तवक्कुल कर लेना चाहिए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें ऐसी बरकत डालेगा या इस तरह के और लवाजमात पैदा करेगा कि वो जो चीज़ आपकी 15 दिनों की 10 दिनों के लिए काफ़ी थी, 15 दिनों के लिए, वो 20 दिन 18 दिन डेफिनेटली गुजर जाएगी। और इला आखिर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसके बदले में, उसकी बरकत में अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ज़्यादा नवाज दे। फिर आगे फरमाया कि वज़िनु बिल-क़िस्तास, क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब वज़न करने लगो, तोलने लगो, ये एक दूसरा उसूल आ रहा है लेन देन का। पहला था नाप के देना किसी बर्तन से, दूसरा आ रहा है तोल के देना, यहाँ तराजू मानी लिया जा रहा है। और जब किसी चीज़ को तुम तोलने लगो तो तराजू को पहले चेक कर लो।
तराजू की सीध चक्कर लो के आया, ऐसा तो नहीं है कि आपके तराजू में। और फिर तराजू के जो और लवाजमात होते हैं, आजकल डिजिटल तराजू आ गया है, उसको भी हमेशा चेक करवाना चाहिए कि कहीं उसमें ख़राबी तो नहीं आ गई है। बहरहाल जो उस ज़माने का तराजू था वो जंजीरों या किसी स्टिक या कुछ ऐसी चीज़ों से बना होता था। तो फरमाया कि उसकी स्टिक, उसकी जंजीरें और उसकी पैमाने जो जिसमें डाला जाता है वो सारे चेक करके पहले उसको चेक करें कि वो बराबर तो है। अगर वो उसके पल्ले बराबर नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो फिर कोई चीज़ चेक करने से पहले अपने तराजू को दुरुस्त कर लो। और दूसरा इंतहाई अहम और घटिया हरकत की तरफ इशारा हुआ, और ये होना नहीं चाहिए इंसान के पास, ऐसी आदत गिरी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ अता किया और पूरी नस्लों तक और क़यामत तक का ज़िम्मा ले लिया जब उसने, तो फिर इतनी छोटी हरकत करना, और लेकिन करते हैं और हो रही है। और ये नहीं कि ये उस वक्त की बात है, ये अभी भी हो रही है, आज के दौर में भी हो रही है। और वो ये है कि तराजू पे डंडी मत मारो। तराजू पे डंडी मारने की ख़ास टेक्निक होती है, उससे ये होता है कि वज़न कम पड़ता है उस पर। और ये बहुत वज़न कम चीज़ डालें तो पलड़ा जल्दी झुक जाता है और अगला बंदा ये समझता है कि ज़्यादा डल गई है। ये ना किया करो, ये बहुत बड़ी घटिया और गुनाह वाली हरकत है। फरमाया कि वज़न तराजू को सीधा रखा करो, तराजू को सच चेक कर लिया करो और तराजू को वक्तन फ़क्तन चेक करो। और तराजू पे तोलते वक्त डंडी मारना, डंडी मारने से मुराद उंगली रख देना, डंडी मारने से मुराद पेपर रख देना। अगर आप कोई चीज़ किसी को पेपर में डाल के तो तोल के दे रहे हैं, उसूलन ये होना चाहिए कि पेपर का वेट भी उसमें उस तोल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप पेपर के पैसे नहीं ले रहे हैं, आप उस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, और जिस कागज़ पे आप रख के तोल रहे हैं वो उस चीज़ के वज़न में जा रहा है, और आपकी कमाई में वो 1 रुपया या 1 पैसा या पैसे का भी माइनस हराम आ रहा है। और अगर पैसे का भी कुछ 0% हराम आ रहा है तो वो आपके 100 को ले डूबेगा, ये यकीनी बात है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ों से बरकत उठाते हैं, और सिर्फ बरकत नहीं उठाते बल्कि ऐसे लोगों पर तबाही और बर्बादी आती है, ऐसी कौमों पे तबाही आया करती है। ये कारोबार का हुस्न है और तरीका है, और ये मामलात हैं जिनको एहसन तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा करने का हुक्म दिया है। अब ये सोचने की बात यह है कि जो चीज़ें हम वज़न करके तोल के या नाप के दे रहे हैं, कारोबारी हजरात से गुजारिश है और घरेलू औरतें भी, अगर नाप तोल में लेन देन में इस तरह कमी बेशी करती हैं, किसी से उधार लिया और देने में कमी कर गई, तो ये सोचें कि वो एक ज़रा, एक चुटकी, एक माशा जो आपने बचाया वो कितने लोगों के मुंह से लगेगा, कितने लोगों के पेट में जाएगा। लेकिन मुजरम और गुनाहगार और अल्लाह के यहाँ आप होंगे जो आपने गलत किया, खाने वाले कितने लोग खा जाएंगे, और उन सब का गुनाह आप पे आएगा, और आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपने उस तोल में, नाप में कमी बेशी की थी। और फिर फरमाया कि ज़ालिका खैरुन व अहसन तावीला, ये कारोबार के अहसन उसूलों में से एक उसूल है, और इससे कारोबार का हुस्न और ख़ूबसूरती होती है दुनिया में भी। और जिस जगह तुम लोग रहते हो, जो काम कर रहे हो, घरेलू हो या कारोबारी हो, अगर लेन देन में इस खूबसूरती और हुस्न का ख्याल रखोगे तो इसके असरात आपके घरों में या आपके कारोबार में नज़र आएंगे, और ये कि हल्का अबाब में ये चीज़ नज़र आएगी, और फिर आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसका बड़ा अजर रखा हुआ है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास इन चीज़ों के लिए रखा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा और ईमानदार ताजर जो है क़यामत के दिन नबी और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अच्छे और ईमानदार ताजर में सिर्फ नापना या तोल में डंडी ना मारना ही शामिल नहीं है, उसकी बहुत सारी सिफ़ात हैं, जैसे कि अपने रेट को मेंटेन रखना, और किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से महफूज रहना, और किसी मुश्किल वक्त में, किसी इवेंट में चीज़ों के रेट को यकदम ऊपर कर लेना, ये एक अच्छे ताजर का शेवा नहीं, और इसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाते। फिर ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी कि खजूरों के ढेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मारा और अंदर की खजूरें ज़रा अच्छी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजर की शदीद
सख्त अल्फाज में सरजनश की और फरमाया कि इनको ऊपर रखो। और फिर ये कि हम तोलने में 6 दाने सेब के ले लेते हैं, और जब वो सेब तोल में आता है, बंदा देख रहा है फिर तो अच्छा सेब हो गया या इस तरह का कोई भी फ्रूट हो गया, सेब मानी मतलब अल्फाज बोले जा रहे हैं। और जब उसमें से 10 दाने, 5 दाने, 4 दाने, 2 दाने, 3 दाने वाली कोई चीज़ आती है, आइटम होता है, तो उसमें देखते हुए 6 दाने तो अच्छे डाल देते हैं, लेकिन एक बीच में वो ज़रूर डाल देते हैं जो नाकस होता है, और उस नाकस की वजह से जो ले रहा है उसका कुछ नहीं गया, उसने 10 दाने इस्तेमाल कर लिए, एक ज़ाया हो गया, कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो इतना गरीब हो कि उसने अपने बच्चों के हिसाब से 11 दाने लिए होंगे, 11 बच्चों के लिए काफ़ी होंगे। घर जाके जब उसने देखा कि एक ख़राब है तो वो फिर मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक तो उसका दिल दुखे, तो ऊपर से ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे एक दाना, वो तो मैनेज करेगा दुनिया में जिस तरह भी करेगा, एक दाना अगर उसने बच्चों को के हिसाब से नहीं लिया फिर तो मसला नहीं है कि एक ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर बाद लोग गरीब बच्चों के हिसाब से लेते हैं, 4 बच्चे हैं तो 4 ही दाने आने चाहिए, अब चौथे के लिए वो जब ख़राब जाएगा तो किस तरह मैनेज करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है, वो कर ही लेगा किसी तरह। लेकिन आपने जो 10 दानों की कीमत वसूल कर ली, या 8 दानों की या 4 की, एक नाकस दे दिया, उस एक नाकस की वजह से आपका सारा काम वो हराम हो गया। और 1 रुपया या 1 रुपये का कुछ हिस्सा डाल के 100 रुपये को हराम मत करें। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाया कि कोई चीज़ें हमारे पास हूँ और शार्ट हो गई, मार्केट में शार्ट हो गई, तो उनको या रेट बढ़ने के चांसेस बन गए, तो हम लोगों ने उसको शार्ट कर लिया और छुपा के रख लिया, और ली बहुत कम कीमत पे थी, और जब रेट उनके बढ़े तो बहुत ज़्यादा कीमत वसूल करने के लिए उसको संभाल के रखा, और फिर संभाल के रखा और ज़्यादा रेट बने तो उसको बेच दिया। तो ये भी हक तलफ़ी है, और हक़ुक़ुल इबाद में के हक़ुक़ुल इबाद इससे मजरूह हो रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के कारोबार में से बरकत उठा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाप तोल के साथ साथ चीज़ों की क्वालिटी पे ज़ोर दिया। फरमाया कि जब चीज़ ख़राब हो तो उसको अलग करके ग्राहक के सामने रख दो, और बेशक बेच ही दी जाए वो चीज़, लेकिन ग्राहक के सामने रख के बेची जाए और उसके रेट थोड़े कम कर दिए जाएं। इससे ये होता है कि चीज़ भी निकल जाती है। अगर 7 दाने आपने सेब के या किसी फ्रूट के 7 लोगों को एक एक करके डाल के मिक्स करके दे दिया, तो उससे आपके वो सातों का जो कारोबार हुआ वह हराम हो जाएगा। उससे ये होगा कि अगर आप साइड पे रख लेते और वो 7 अलग तोल के 50 की बजाय 30-40 के दे देते, हिसाब बिल्कुल एक ही पड़ रहा था। अगर आपने एक गलत डाल के ले लिया, या आपने उसकी कीमत में 10 रुपये कमी कर ली, या ऐसा भी होता है, ये ज़्यादा बेहतर है कि ऐसी चीज़ों को आप किसी ज़रूरतमंद को फ्री दे दें, अगर आप अच्छे माल में से नहीं दें। वैसे तो अल्लाह के नाम पे अच्छा माल देना चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छा माल नहीं दे रहे हैं तो ये जो बची हुई है थोड़ी ख़राब हुई चीज़ें होती हैं, या फिर अपने घरों में इस्तेमाल के लिए ले आएँ, या किसी ज़रूरतमंद को फ्री में दे दें, या फिर उनके रेट में कमी करके अलग कर लें। बहुत सारी सूरतें हैं बुराई से बचने के लिए। फरमाया कि इन चीज़ों से बचो, वरना क़यामत के दिन अगर अच्छा और ईमानदार ताजर नबियों के साथ होगा तो फिर जहन्नम के गड्ढे में भी जा सकता है। ये तिजारत है, और बरकत दुनिया में उसके माल से बरकत उठ जाएगी, और उसका माल कभी नहीं, उसका कारोबार कभी नहीं बढ़ेगा, उसमें बरकत नहीं होगी, और लोगों की नज़र से भी गिरेगा। दुनिया में ज़लालत और रुसवाई अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे कामों के लिए रखी है, और आखिरत में अज़ाब रखा है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि किसी चीज़ को कितने खूबसूरती से करते हैं, और अल्लाह के नज़दीक भी सुरखरू और दुनिया में भी उसने कमाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।